हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट फन्ना। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास से, ठीक है। यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड यूनिट है, जिसका चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। तो आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, सारा। और डेली आपको इसमें ना शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सारे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ लिविंग। तो बायोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें जानना ही चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग है क्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। ओके, तो येलो कर लेती हूँ। चलिए, तो हम देखने वाले नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव लाइफ। तो नॉन लिविंग से ही समझ में आता है कि उनके पास लाइफ है नहीं। वाइल ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, इट्स नॉर्मल ना, सबको पता है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स पॉजेस सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो लिविंग थिंग है उनमें कुछ तो अलग होगा जो कि उनको अलग रख रही है नॉन लिविंग से, ठीक है। तो अभी हम वही देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर पहला हो गया, ग्रोथ होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए और एबिलिटी टू सेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड माउंट अ स्टेबल रिस्पॉन्स आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। समझ में आ गया। बिसाइड दीज मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, है ना। एक सेकेंड। ओके, एंड इंटरेक्ट एंड इमरजेंस आर सम अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वन फीचर है ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, एक्सिबिट ग्रोथ। ओके, इट इज़ द परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रोथ तो मतलब परमानेंट ही होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा आप ग्रो करके फिर आप छोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्रोथ इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन। ग्रोथ कैसे हो रही है, एक सेल से दो सेल बन रही हैं, ठीक है, दो से बन रही हैं चार, तो ये क्या होगा, सेल डिवीजन से ही ग्रोथ हो रही है। जैसे कि सेल से बन गया टिश्यू एंड टिश्यूज से और टिश्यूज बनेंगे और टिश्यूज से और टिश्यूज बनेंगे, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। समझ में आ गया, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज डेड है वो, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो प्लांट क्या होते हैं, पूरी लाइफ टाइम तुमने देखा होगा, कोई भी पेड़ वेड़ है ना, देखो करना नहीं आ रहा है ना, तो कोई भी प्लांट होता है ना, वो पूरी लाइफ मतलब ग्रो करते रहता है, ठीक है, पूरे लाइफ में, ठीक है, फुल लाइफ टाइम के लिए। बट कोई जैसे एनिमल होता है, उनमें जैसे हमने देखा होगा, तुम्हारी कोई हाइट है तो तुम्हारी एक सर्टेन एज तक हाइट बढ़ रही है, उसके बाद में तुम उतने ही रह जाओगे, ठीक है, चाहे तुम्हारी हाइट कम रह जाए या बहुत ज़्यादा लंबू सम्बू हो जाओ तुम, ठीक है ना, तो टॉल रह जाओ, डॉर्फ रह जाओ। बट प्लांट्स में क्या रहता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे तुमने, तो वो अपनी पूरी लाइफ तक ही ग्रो करते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्लांट ले लो, ठीक है। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज एंड एज एनिमल स्टॉप ग्रोइंग, ठीक है, एनिमल ग्रो करना स्टॉप कर देगा। नहीं तो भाई एनिमल होता रहे तो एनिमल पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता ऊपर तक। तुम इमेजिन करो एक बार कि तुम्हारी अगर ग्रोथ होती रहती तो तुम्हारी हाइट भी क्या होती, ठीक है। चलिए, सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स, ठीक है, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स, ठीक है, एक्सिबिट an increase in their size, that is they also शो ग्रोथ, ठीक है। वो सरफेस एरिया के थ्रू ग्रो कर रहा है, ठीक है। पहले छोटा था पहाड़ और मिट्टी इकट्ठा हुआ और मिट्टी इकट्ठा हुआ और ऐसे करके वो क्या हुआ, बहुत बड़ा माउंटेन बन गया, ऐसे करके उनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, कि उनमें सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन होने के लिए लिविंग भी होना जरूरी है, तो लिविंग तो है नहीं है, ठीक है ना। लिविंग लगता है क्या तुमको, पहाड़ वहाड़ हो भी सकता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, चलिए। बट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस, जो कि मैंने अभी बताया। ओके, पेन का कलर चेंज कर लें। चलिए, बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से होती है, अंदर की तरफ से होती है ना, कि सरफेस एरिया हमारे हाथ की स्किन से थोड़ी ना ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो देयर फॉर ग्रोथ कैन नॉट बी अन इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, ठीक है, मोर और लेस सिमिलर टू इट सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। अपने जैसी कोई नई चीज़ बना देना, ठीक है, उसको मतलब प्रोजेनी, रिप्रोडक्शन मतलब मतलब रिप्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो चीज़ें हो रही हैं, जरूरी नहीं फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो रही है, फ्रेगमेंटेशन ये भी हो रही है, मतलब अपना एक कॉपी बना दे रहा है, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। टू मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, क्या क्या हो गया, एसेक्सुअल हो गया एंड सेक्सुअल हो गया, ठीक है। In unicellular organisms, growth is synonymous with reproduction. Some organisms like mules, style worker bees, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। देयरफॉर रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो कहते हैं इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जो कि ठीक है, जो कभी मतलब पेरेंट नहीं बन सकते वो, ठीक है। वर्कर बी हो गई, म्यूल हो गया, ठीक है, खच्चर, तो ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इनको ये तो नहीं कह सकते कि ये नॉन लिविंग, नहीं कह सकते ना, दे आर ऑल्सो लिविंग। तो ठीक है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई अच्छी तरीके से, तो हमको समझ नहीं आया ये चीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन और केमिकल रिएक्शन taking place in the body of an organism are collectively known as metabolism, ठीक है। all plants, animal, fungi and microbes show metabolism। एक मिनट ना, आवाज़ चेक कर लेती हूँ मैं, बैकग्राउंड बहुत गंदा आ रहा होगा आई थिंक,
चेक कर, कहाँ पढ़ते हैं हम? ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई एंड माइक्रोब्स शो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक क्या है, लिविंग रिएक्शन है ना। तो मेटाबॉलिज्म इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट है एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिक रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली विद द सेल, मतलब साथ साथ होती रहती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब। मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात हो रही है जो कि बॉडी के बाहर की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया, या अ मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब इन विट्रो बोलेंगे उसे, ठीक है, इज नीदर लिविंग नॉर लिविंग, ठीक है, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। हम उसे ना लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग बोल सकते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन है ना, तो वो एक लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। तो हाँ यही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है, लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। ईच सेल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक फंक्शन के लिए हमने अलग अलग, हमने नहीं मतलब हमारी बॉडी ने अलग अलग फंक्शन बना रखा है, ठीक है। हाँ मतलब हर फंक्शन के लिए हमारी बॉडी के पास अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है, समझ गए। अ सेल इज अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑफ Wait. Unicellular organisms carry out all life process with, यार ये बच्चों का चक्कर में दिमाग खराब हो गया। देखो, ईच सेल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। हर एक फंक्शन के लिए एक ऑर्गेनिज्म है। आ सेल इज अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल क्या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस विद इन अ सेल single cell, but multicellular organisms have different type of cell, each specialized to perform particular function। मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर है तो भाई उसमें एक ही सेल होगी ना, तो एक ही सेल सारे फंक्शंस करेगी, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर की बात करेगी, जैसे हम खुद ही ले लो, अपने आप को ले लो, हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर है, इतने सारे बॉडी ऑर्गेनिज्म है, लिवर हो गया, पेनक्रेज हो गया, स्टमक हो गया, टंग हो गई, या जो भी चीज़ें हो गई, ग्लैंड्स वगैरह हो गई, उन सबके क्या है, पर्टिकुलर फंक्शंस है कि नहीं, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म related cells work together to perform a specific function such as group of cell, टिश्यू बोलते हैं ना, हाँ नीचे लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और टिश्यू क्या बना लेता है, ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो ये सब लिखा रखा होगा इसमें। या ऑर्गन बना लेता है, ऑर्गन क्या करता है, पूरा एक फंक्शन कर लेता है, पूरा एक वो सिस्टम बन जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन टर्म टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और क्या करते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन सिस्टम हैं, वो मिला के क्या बना लेते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। थर्स in multicellular organisms, body is differentiated into smaller units and subunits which are arranged in orderly manner in such a way to form larger part. This is known as organization. इसी को हम organization कहते हैं कि हमारे टिश्यूज, सेल्स और फिर ऑर्गन बन गया, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन गया, और उसके बाद होल ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो किस टाइप से ऑर्गेनाइज किया गया है इस चीज़ को, भाई जिसने भी बनाया है, अगर मान लो तुम कि हमको किसी ने लैब में बनाया, तो भाई वो बहुत दिमाग वाला था, पर ऐसा कुछ है नहीं है शायद से क्या, मतलब अभी तक ऐसा कुछ पता ही नहीं चला है कि इंसानों को किसने बनाया है, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसने बनाया वो तो तुमको पता ही है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल प्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दे रखा है, देखो यहाँ से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू, फिर बनाया ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन गया, उसके बाद पूरा क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉन्शियसनेस पे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू रिस्पॉन्स, सेंसिटिव होता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। वेरियस स्टिमुलाई, वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर टू विच प्लांट रिस्पॉन्ड आर लाइट, ठीक है, वाटर टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। एनिमल हैव सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन होते हैं, नर्वस सिस्टम है हमारे पास, दे आर कंपेरेटिवली मोर सेंसिटिव देन प्लांट। तो प्लांट से ज़्यादा होशियार हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हमको सेंस ऑर्गन है हमारे पास ऑफकोर्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, बट ह्यूमन इज सुपीरियर टू दैम बिकॉज इट पॉसेस सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब आ जाते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा 2। ओके चलिए, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच में हमको स्पीसीज मिल चुकी है, हम ये कहते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना हमको पता है अभी तक।
दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. अब आ जाते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हमको यही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, नॉमेनक्लेचर आ जाते हैं. नेम ऑफ अन ऑर्गेनिज्म इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम सॉरी. द यूज ऑफ कॉमन नेम हैज़ सम प्रॉब्लम. अब देखो कॉमन नेम है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट लैंग्वेज है. ठीक है, फिर वो अलग अलग नाम रख देंगे कि प्लांट के. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसका एक इंटरनेशनल नेम मान लो कि हमने जैसे इंटरनेशनली नाम रख दिया हमने कि उसको कॉमन लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोल रहा है. इसे जैसे एक पेड़ है ये, इसको मैं कुछ भी बोल रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, बट पूरी इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका हमने एक ऐसा नाम रख दिया जो कि सभी बोलेंगे. ठीक है, कहीं भी जाओ, मेरे को इसका नहीं पता होगा नाम, इसका नाम मैंने का रख दिया. ठीक है, CA का, नॉट कैल्शियम, का रख दिया, तो ये तो मेरा लोकल लैंग्वेज हो गया. ठीक है, मान लो अमेरिका में इसका नाम पा रख दिया, PA पा रख दिया, तो उनका अलग है. मैं उनको बोलूँगी भाई का वाला प्लांट देखा है तुमने, बोलेंगे नहीं हमने का वाला नहीं देखा. फिर हमने उनको खोज खाज के दिखा भी दिया, फिर बोलेंगे देखो पागल है क्या, ये पा है, मतलब उनके दिमाग में वो पा है, हमारी लैंग्वेज में वो का है. ठीक है, इसलिए हमने उसका एक कॉमन नाम रख दिया, तुम का बोलो चाहे पा बोलो, बट इसका एक अलग ही नाम रख दिया हमने, टा. ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है अभी अभी क्रिएट किया है मैंने ये प्लान. ठीक है, तो ऐसे हमने, इसीलिए हमको नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न ऑल कॉमन और रीजनल नेम. ठीक है, ये सब दे रखा है. आगे आ जाते हैं. फॉर असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ये वाली फुल फॉर्म आती है ICBN, तो याद कर लो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ICBN, और नीचे दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN. या ऐसे दे देगा या ऐसे दे देगा. ठीक है, तो तुम वो याद रखना. ठीक है, आगे जाते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं. ओके, ईच साइंटिफिक नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स. क्या क्या, एक हो गया जेनरिक नेम, एक हो गया स्पेसिफिक नेम. ठीक है, एक हो गया जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं. ठीक है, इसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं. ओके, जेनरिक नेम मतलब क्या हो गया, जेनरिक नेम को हम बोलते हैं जीनस. इसमें नीचे लिखा हुआ रहेगा. ठीक है, कहाँ लिख दूँ मैं, वेट यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, एक ये हो गया जीनस और इसको बोलते हैं हम स्पीसीज. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जब हम लिखेंगे ना क्लासिफिकेशन में, तब ये हमको लिखना पड़ेगा. चलो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं. ठीक है, अभी हो गया ये. जैसे कि जेनरिक नेम इज़ ऑलवेज प्लेस्ड फर्स्ट फॉलोड बाय स्पेसिफिक नेम. हम पहले लिखेंगे जेनरिक नेम को, उसके बाद हम स्पेसिफिक नेम लिखेंगे. ठीक है, इसका मतलब हम जेनस पहले आएगा, उसके बाद स्पीसीज आएगी. कौन सी स्पीसीज है वो हम बाद में बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है, तो मैंजीफेरा क्या है, इसका जीनस है, और इंडिका क्या है, क्या है, स्पेसिफिक नेम हो गया. ठीक है, in this name the first component is mangifera represent the generic name and while second component is indica is specific name. समझ में आ गया. this system, और इसको ना देख लो ये कैसे लिखा हुआ है. ठीक है, सेकेंड वाला जो वर्ड है वो हमारा हमने कैसे लिखा है, यहाँ देखेंगे हम. सेकेंड वाला वर्ड अगर हम देखेंगे तो देखो इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, पेन तो ले लो, कैपिटल लेटर में लिखा है हमने मैंजीफेरा को, और यहाँ हमने स्टार्ट किया है स्मॉल लेटर में. ये एग्जाम में आ जाता है ना क्वेश्चन, तो ऐसे देख लेना. ठीक है, आ जाता है चेक करने को कौन सा नाम सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है. ओके, तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर. इसमें देखो 2 चीज़ें आ रही हैं. नंबर फर्स्ट हमारा क्या आ रहा था, नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं. नंबर फर्स्ट हमारा आ रहा है जेनरिक नेम आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है स्पेसिफिक नेम आ रहा है. इसीलिए हमने क्या बोल दिया, ये 2 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर. इसीलिए हम बोलते हैं, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था. याद रहेगा ना, किसने दिया था इसको, कैरोलस लीनियस ने. अब आ जाते हैं हम, पेन ही बड़ा हो गया. रूल्स फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन वर्ड में होता है. ठीक है, और लैटिन को क्या बोलते हैं, लैटिनाइज्ड. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लैटिन वर्ड में लिखेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज साइंटिफिक लिखा है ना, हाँ, फर्स्ट इरेज कर देती हूँ मैं, इसे दिख नहीं रहा मुझे. या द फर्स्ट वर्ड इन
Sorry. The first word in a scientific name denotes the generic name and the second word is represent स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि ऊपर बताया था, अभी ये दे रखा है तो हमें ऐसे ऐसे नाम लिखना है. द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटिंग द जेनेरिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, जो कि मैंने बताया था. और स्पेसिफिक एपिथेट की बात करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में, ठीक है. और जैसे कि लिखा है मैंजिफेरा इंडिका, ऊपर ही दे रखा था. बोथ द वर्ड इन साइंटिफिक नेम इन अ साइंटिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है. अगर हम लिख रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, तो हम नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और वैसे लिख रहे हैं तो ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे ठीक था, ठीक है. एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम दैट इज आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट नेम ऑफ द ऑथर इज रिटिन, ठीक है. हम ऑथर का नाम भी लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है मैंजिफेरा इंडिका लिन, ठीक है. ये समझ में आ गया. देखो हम लिन मतलब लीनियस ने किया था, तो क्या हो गया, ये मैंजिफेरा इंडिका लिन हो गया. ओके, इसे ऊपर कर लेती हूँ तब ठीक रहेगा, दिखाई देगा ठीक से. हाँ देखो, दैट मतलब हमने इसे लिखा है मैंजिफेरा इंडिका लिन. इसका मतलब है कि ये स्पीसीज सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी, लीनियस ने लिखा था, तो लीनियस का हमने लिख लिया लिन. अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे. टू स्टडी अ वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ, साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सिस्टमेटिकली कैटेगराइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. हमने इनको क्लासेस में डिवाइड किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, इनके करेक्टर के बेसिस पे, ठीक है. जैसे सिमिलर करेक्टर कर रहा है तो हमने एक क्लास में रख दिया या एक ग्रुप में रख दिया, ऐसे करके हमने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है. इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है. द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है. क्लासिफिकेशन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फाइंडिंग इवोल्यूशनरी pathways. It also help in known feature of group. If we know feature of any organism belonging to this group, तो हम ऐसे पहचान लेंगे, ठीक है. टेक्सोनॉमी. अब आ जाते हैं टेक्सोनॉमी पे. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टाक्सा इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. ओके, तुम लोग को समझ आ रहा है कुछ. External and internal structure of cell development process and ecological information of organism are the basis of modern taxonomic studies, ठीक है. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे, और जो भी हमको इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे हम उनकी टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, ठीक है. ये सभी देख के फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं. करेक्टराइजेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक सीक्वेंस लिखने के लिए आ जाता है. तो देखो, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर आ जाता है नोमेनक्लेचर, ठीक है. और ये सब क्या है, बेसिस हैं टैक्सोनॉमी के. अब आ जाते हैं सिस्टमेटिक्स पे. द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है. सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है, पूरे सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म को रख देना, ऑर्गेनाइज कर देना, ठीक है. लीनियस आर यूज्ड सिस्टमा नेचुरी, बुक का नाम है, ठीक है, एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन. बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी, किसने दिया था, लीनियस ने लिखी थी, ठीक है, बुक. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डिफरेंट फीचर स्पीसीज, डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप विद द अदर स्पीसीज आर स्टडीड इन रेफर टू सिस्टमेटिक. इट ऑल्सो डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज, ठीक है. इतना खत्म हो गया है. अब आ जाते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर. देखो, classification involves hierarchy of steps in which each step represent a rank, ठीक है. हर एक स्टेप एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, और उसे हम टैक्सन भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलेंगे, रैंक भी बोलेंगे, ठीक है. ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आर टैक्सोनॉमिक हायरार्की. मतलब सारी कैटेगरीज मिलके क्या बना लेंगे, सारी रैंक मिलके क्या बना लेंगे, सारी टैक्सन मिलके बना लेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ओके, ईच टैक्सन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एक टैक्सन, ठीक है, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है क्लासिफिकेशन का. नंबर पहला आ जाता है हमारा स्पीसीज. अब हम देखो सारे पढ़ लेंगे. स्पीसीज हो गया, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, फाइलम, क्लास, किंगडम, ये सब ठीक चीज़ है, ठीक है. चलो हम येलो ही ले लेते हैं. स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हम स्पीसीज ही तो देखेंगे कौन सा स्पीसीज है. बेसिक यूनिट बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन का स्पीसीज को. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organism with fundamental similarities. Genus is the aggregates of closely related species. It consists of a group of related species which has more characters in common
ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पीसीज। अगर हम जीनस के अंदर देखेंगे तो जो करेक्टर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ही कॉमन होंगे, तो हमने उसको जीनस में रख दिया जाके, ठीक है। ऑफ अदर जेनरा एग्जाम्पल है पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर स्पीसीज ऑफ द जीनस सोलेनम। तो इसकी स्पीसीज क्या है, सॉरी, इसका जीनस क्या है, सोलेनम है। तो ये क्या जीनस करेक्टर शो करते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, इसलिए हमने इसको रख लिया सोलेनम जीनस के अंदर। फैमिली, इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। इनके जीनस है जो कि जीनस सिमिलर हैं थोड़े से, तो हमने उसको फैमिली के अंदर रख दिया, ठीक है। जो सिमिलर फैमिली मतलब सिमिलर शो कर रहे थे करेक्टर, उनको हमने उस फैमिली के अंदर रख दिया, ठीक है। विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। एग्जाम्पल फैमिली फेलिडी इंक्लूड्स जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिस, ठीक है। ऑर्डर, इट इज असेंबल्ड ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एग्जाम्पल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं हम क्लास पे। लास्ट ही होने वाला है हमारा चैप्टर, लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है। क्लास पे आ जाते हैं। इट इज़ असेंबलेज ऑफ अ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरा एक्सेट्रा। इट इज प्लेस्ड इन द क्लास ऑफ मेमेलिया, ठीक है। फाइलम की बात करेंगे इन एनिमल्स, और डिवीजन भी कहते हैं, फाइलम को हम डिवीजन बोलेंगे किसमें, प्लांट्स की बात हो रही है तो हम डिवीजन बोलेंगे, एनिमल्स की बात हो रही है तो हम फाइलम बोलेंगे। इट इज़ द असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड क्लासेस, क्लास से रिलेट करिए तो हमने उसको एक फाइलम में डाली। एग्जाम्पल क्लास है एम्फीविया, ठीक है, एंड रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया, ये सब एक ही फाइलम में आ गए हैं, ठीक है। और कौन सा फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं किंगडम की बात हो रही है तो किंगडम तो सबसे बड़ा है, ठीक है। एनिमल किंगडम हो गया एंड प्लांट किंगडम हो गया, ठीक है। उसमें सारे एनिमल आ जाएंगे एनिमल किंगडम में, और प्लांटी में आ जाएंगे सारे प्लांट्स। अब आ जाते हैं, हमको यहाँ पे कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दे रखी हैं, कॉमन नेम दे रखे हैं, हमको इनका याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेन चेंज करेंगे। ओके, तो बायोलॉजिकल नेम हम देखेंगे मैन का, तो हम मैन को बोलते हैं होमोसेपियंस बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका जीनस देखेंगे तो क्या हो गया, होमो जीनस होता है। फैमिली हो गई होमिनिडी, ठीक है। ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गया मेमेलिया, एंड फाइलम हो गया हमारा कॉर्डेटा। और ये याद कर लेना, ये हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ये एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ पूछ ही लेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब बात करेंगे हम मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम हो गया हमारा मस्का डोमेस्टिका हो गया। जीनस है मस्का, फैमिली है म्यूसीडेई, ठीक है। और ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, क्लास हो गया इंसेक्टा, एंड फाइलम हो गया ऑर्थोपोडा, ठीक है। लास्ट आ गया हमारा मेंजीफेरा। इतनी देर से हम मेंजीफेरा इंडिका पढ़ रहे थे। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इसका जीनस हो गया मेंजीफेरा, फैमिली हो गई एनकार्डिएसी हो गई, ठीक है। और ऑर्डर हो गया स्पिंडल, ठीक है। और क्लास हो गया इसका डाइकोटिलिडनी, एंड एंजियोस्पर्मी क्या है इसका डिवीजन, ओके। नेक्स्ट वन आ जाता है वीट, आ गया ट्रीटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रीटिकम हो गया जीनस। पोएसी की बात करेंगे तो सीई, ये देखो कॉमन है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सीई लिखा था, यहाँ पे भी सी लिखा है, ठीक है। दैट इज पोएसी, ये किस में आ गया, फैमिली में। और यहाँ पे देखो फैमिली मैच है, सॉरी मैचिंग है, होमिनिडी, ठीक है। इसमें भी ए ई आ रहा है, दैट इज फैमिली, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे पोएल्स हो जाता है ऑर्डर, ठीक है। पोएल्स क्या है, पोइल्स है ऑर्डर, और मोनोकोटिलिडनी क्या है, ये क्लास हो जाएगा इसका। एंजियोस्पर्मी क्या है, डिवीजन है, ठीक है। तो इसको, ये पूरा चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू लर्न इट, ओके। इसको याद कर लेना है, स्टार मार्क कर देंगे हम इस पर, ओके। तो नीचे आ जाओ। अब आ जाते हैं टेक्सोनोमिक एड्स पे आ जाते हैं। अगर तुम लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को। इफ़ यू आर न्यू है, प्रमोट भी करना है ना अपना चैनल भाई। तो अगर आप तुम लोग यहाँ पे न्यू हो और तुमको और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं या स्टडी करनी है मेरे साथ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ओके गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड जनरल इन नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। Taxonomic studies involve collection of actual specimen of plant and animal species. Taxonomic study का मतलब यही है कि हमने एक टैक्सा लिया है, और मतलब हमने एक प्लांट ले लिया है या एक जानवर ले लिया है जिसकी हम अभी स्टडी करने वाले हैं, काट पीट के या कैसे भी करने वाले हैं। हम उसे देखेंगे कि वो जो एनिमल था कहाँ पे उसका बर्थ हुआ, हमें कहाँ पे मिला, और कैसा दिखता है और कैसा है, ठीक है। ऐसे ही हम अगर इस प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट भी देखेंगे, हम प्लांट के कैरेक्टर्स देखेंगे, एनिमल के भी कैरेक्टर्स देखेंगे। हम ऐसे करके हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम पता लगाएंगे, हमें नई चीज़ मिल रही है कोई, तो हम उसके बारे में पता लगाएंगे ना किससे सिमिलर कर रहा है ना, इसीलिए तो क्लासिफिकेशन बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, सॉरी क्या हो रहा है, चलिए। बायोलॉजिस्ट
have stabilized certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. स्पेसिमेन का मतलब होता है कि हमने एक प्लांट ले लिया, उसको हमने अच्छे से स्टोर करके रखा हुआ है अच्छे से, ठीक है, जिससे कि हमको जैसे हमारे गूगल में हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमको एक पिक्चर फॉर्म में मिल जाती है ना, तो एक जगह बनाई गई है, ठीक है, उसको उसमें हम क्या रखेंगे, प्लांट्स को रखेंगे, हर्बेरियम बोलते हैं उसको। तो उसमें हम सारे कैरेक्टर्स लिख देते हैं, उसके नाम लिख देते हैं, किसने खोजा, जैसे मैंने खोजा तो मैं अपना नाम लिख दूंगी, और सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर्स हम बता देते हैं साइड में। तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिमेन बोलेंगे। मैंने उस प्लांट का एक, अरे मतलब एक, वैसे मान लो कि हमने कोई चीज़ देखी और उसको रख लिया ये पता करने के लिए कि यहाँ कुछ था, ठीक है, तो मतलब उस प्लांट की फॉर्म में सुखा वखा के हम रख लेते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, स्पेसिमेन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। सम ऑफ द टेक्सोनोमिक एड यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन और हर्बेरियम है, वर्टिकल गार्डन है, म्यूजियम्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं और कीज, ये सब में हम रखते हैं, ठीक है, जानवर और प्लांट्स को। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम में। हर्बेरियम में हम कैसे रखते हैं। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, ड्राइड रहेगा वो प्लांट, ठीक है, प्रेस्ड रहेगा, अच्छे से हमने प्रेस्ड कर दिया होगा, एक शीट के ऊपर हम प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। ईच हर्बेरियम शीट कैरीज अ लेबल, लेबल का मतलब है हम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, लेबल मतलब एक छोटा सा डब्बा बॉक्स टाइप का बना के हम ऐसे करके, मान लो हमने एक बना दिया ऐसे करके, इसके अंदर हमने सारी डिटेल फिल कर दी, यू, ठीक है, तो हम ऐसे कर देते हैं, उसमें हम सारी डिटेल लिख देते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या लिखेंगे हम, डेट लिखेंगे, ठीक है, और कहाँ से हमने कलेक्ट किया है, कहाँ से उठाया है, जैसे कि हाँ ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हम उसका बॉटनिकल नेम भी लिख सकते हैं अगर हमको पता है, हम बना चुके हैं, ऐसा कुछ है। फैमिली लिख लेंगे, कलेक्टर्स का नेम लिख लेंगे, ठीक है, किसने कलेक्ट किया है वो लिख लेंगे। ऑल द हर्बेरियम शीट्स आर देन अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा उसका सिस्टम बनाया गया है हमको वैसे ही हर्बेरियम शीट को रखना है, ठीक है, पूरा सिस्टम फॉलो करते हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बॉटनिकल गार्डन्स पे। तो बॉटनिकल गार्डन्स में समझ में आ रहा है कि जिंदा जिंदा प्लांट उग रहा है, ज़मीन में हम उगा रहे हैं उनको, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन्स में क्या आ गया, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं विच हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंसेस, ठीक है। हम जा सकते हैं, एक हावड़ा में है कोलकाता के अंदर, हम जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन दे रखा है, हावड़ा के अंदर है, जाइए कभी। रॉयल बॉटनिकल गार्डन की नाम करेंगे, दैट इज क्यू के अंदर है, जो कि इंग्लैंड में आता है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, जो कि कंफ्यूज मत कर जाना, है ना, वो कहाँ पर है, लखनऊ में है, और न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन दे रखा है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों जो है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा हमने ये पढ़ा नहीं है। इन अ बॉटनिकल गार्डन ईच प्लांट स्पीसीज हैज़ लेबल इंडिकेटिंग बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड द फैमिली ऑफ द प्लांट। कभी कभी तुमने देखा होगा, तुम किसी पार्क वगैरह में जाते हो, अच्छे पार्क्स वगैरह होते हैं, तो उन पेड़ के ऊपर ना ऐसे करके कुछ शीट सी चिपकी रहती है, पेपर रहता है या मेटेलिक कुछ प्लेट सी रहती है, जिसपे उसका नाम लिखा रहता है, उसका बॉटनिकल नाम भी रहता है। तुमने देखा होगा, मैंने देखा, बहुत बहुत मतलब देखा होगा, बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें। आजकल इंडिया में सारे पार्क्स में ऐसा कर देते हैं, जिससे कि पता चले, अवेयरनेस बढ़े, अच्छी बात है। चलिए अब आ जाते हैं हम म्यूज़ियम पे। तो म्यूज़ियम की बात हो रही है, तो म्यूज़ियम गए होंगे, तो म्यूज़ियम में यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट से कोई लेना देना नहीं है म्यूज़ियम के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं, इट इज़ अ प्लेस वेयर कलेक्शन एंड प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। चलो गलत हो गया, कोई नहीं। अभी बात हो रही है म्यूजियम की, बात हो रही है, तो म्यूजियम में देखो, म्यूजियम में गए भी होगे तुम लोग, ठीक है, म्यूजियम भी बहुत बहुत तरीके के होते हैं। अभी देखो यहाँ पे, इट इज़ अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर प्रेजेंट फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, ठीक है। इन म्यूजियम स्पेसिमेन कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग वे, देखो, दे कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर होने चाहिए, कोई जार के अंदर होने चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि वो खराब ना हो जाएगा, ठीक है। हम उसमें फॉर्मेलिन डालते हैं, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, तुमको पता होगा तो कमेंट करना, ओके। दे कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, ठीक है, प्लांट है तो हम उसको ड्राई प्रिजर्व कर सकते हैं। किल्ड एंड पिंड इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट की बात करेंगे तो उनको पिन करके, मार के, ऐसे करके रख देंगे। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व्ड, स्टफ्ड का मतलब है काट कूट दो उनको, फिर उसके अंदर भर दो भूस, जैसे मतलब मान लो हमने अब क्या किया, जानवरों का वो कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, उसके बाद रख दो तुम, ठीक है, स्टफ्ड करके रख दो उनको। म्यूजियम ऑल्सो हैव स्केलेटन एंड एनिमल एज स्पेसिमेन, बता रहे हैं ना, म्यूजियम के अंदर क्या होता है, एक नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम के अंदर क्या है दिल्ली में,
कॉइन्स वगैरह हैं, या पहले के लोग कपड़े वपड़े कैसे पहनते थे, ये सब चीज़ें दे रखी हैं उसमें, ठीक है। कुछ फॉसिल्स वगैरह भी हैं उसमें, जाना कभी अच्छा है। 2-3 रुपए की टिकट थी बस जब मैं गई थी, 10 रुपये की होगी ज़्यादा ज़्यादा, अभी 20 रुपीज़ की हो गई होगी। अच्छा है, जाओ। चलिए अब आ जाते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स पे। तो जूलॉजिकल पार्क्स तो गए होंगे, ज़ू में गए हैं। तो ज़ू में क्या रहता है, लिविंग एनिमल्स रहते हैं ज़ू के अंदर, ठीक है। जो कि मतलब देखो अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं हम, जैसे कोई स्पीसीज़ है जो कि ख़त्म होने वाली है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है, तो उसको हम रख लेते हैं ह्यूमन केयर के अंदर, ठीक है, जिससे कि वो स्पीसीज़ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है ना। या फिर और मतलब और इसलिए भी रख सकते हैं कि लोग उसे देख पाएँ, तो इसीलिए जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम की के अंदर। की इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। एक ये जो की वाला है, ये की भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है ये पूछने के लिए, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज पे बेस्ड है। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली ऑन अ पेयर कोल्ड कपलेट। हमेशा किस में रहेगा, कपलेट फॉर्म में रहेगा। अगर एक मतलब सिंगल रहेगा तो हम उसे बोलेंगे लीड लैड जो भी बोलोगे तुम, लीड बोलेंगे हम उसे। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम Flora, manuals, monograph and catalogs are some other means of recording description. They help in the correct identification. Flora contains the actual account of habitat and contribution of the plant given area. मतलब एक एरिया में, जिस एरिया में वो मिल रहा है उसे हम बोलेंगे फ्लोरा, मतलब प्लांट मिल रहा है फ्लोरा बोलेंगे। इट प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स की बात करेंगे, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज फाउंड इन एरिया, ठीक है। मोनोग्राफ की बात करेंगे तो क्या हो गया, एक टेक्सा का, ठीक है। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें लिख रखी हैं, वो सब चीज़ें पढ़ लें हम यहाँ पे। ग्रोथ के बारे में दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। ग्रोथ, इट इज़ अ परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर ऑफ सेल साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म दे रखे, सम टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। सिस्टमेटिक की बात करेंगे, द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द डिफरेंस। अच्छा, 11th क्लास वाले जो बच्चे हैं, बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको लिए ठीक है, कभी डेफिनेशन वगैरह लिखने को आ जाए, ठीक है। फीचर्स ऑफ स्पीसीज, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप विद द अदर स्पीसीज रेफर टू एज द सिस्टमेटिक। नेक्स्ट आ जाएगा टेक्सोनॉमी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा। आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ स्पीसीज बाय स्टडिंग इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब हम पढ़ के ही आए हैं अभी, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइज़ चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो गाइज़ यहीं पे चैप्टर एंड होता है। तुमको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।